हाँ, इस वीडियो में बिटकॉइन का 8 जनवरी से लेके 15 जनवरी तक का अपनी स्ट्रेटजी का मतलब बैक टेस्टिंग करेंगे। कितना विन परसेंट और कितना लूजिंग मतलब कितना जीतते हैं और कितना हारते हैं इसमें, इस स्ट्रेटजी से। जो अपना इन्वर्टेड हैमर और हैमर वाला स्ट्रेटजी था, 8 जनवरी से लेके 15 जनवरी तक का बैक टेस्टिंग करते हैं। बिटकॉइन एंड इथेरियम दोनों में ट्राई करते हैं। यहाँ पे 8 जनवरी है। और इसको हम लोग 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे इसको देखने वाले हैं, क्योंकि 15 मिनट टाइम फ्रेम ना ज़्यादा छोटा है ना ज़्यादा बड़ा, तो हम लोग को अच्छा खासा इसका विन रेट मिल सकता है। यहाँ से देखना है। हमारा स्ट्रेटजी ये था कि हमको अगर जैसे ऊपर जा रहा है तो जो एकदम टॉप होता है, या तो टॉप पहले हम फाइंड नहीं कर सकते हैं, तो यहाँ से देखना है कि यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया है, तो अगर यहाँ पे जाके हम लोग को रेड हैमर कैंडल, इन्वर्टेड रेड हैमर कैंडल दिखता है, हम लोग एंट्री लेंगे। और जो हैमर का लो पॉइंट होगा, इस वाले में इन्वर्टेड होगा तो उसका हाई पॉइंट, अगर हैमर होगा तो उसका लो पॉइंट, वहां पे अपना एसएल रहेगा। इस वाले में यहाँ पे हैमर तो है, लेकिन यहाँ पे ग्रीन है। ग्रीन वाले पे हम लोग को ज्यादा नहीं लेना है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे रेड हैमर कैंडल है। यहाँ से एक फॉल आया है, फिर वहां से बैक टेस्ट किया है, रिटेस्ट किया है, रिटेस्ट करके फिर से थोड़ा सा किया है, फिर ऊपर गया। यहाँ पे इन्वर्टेड हैमर कैंडल बना है, यहाँ पे हम लोग एंट्री ले सकते थे। यहाँ पे एंट्री लेना है, जो एसएल है उसको इसके हाई पॉइंट पे पुट करना है। इसका हाई पॉइंट यहाँ पे है, यहाँ पे पुट करना है। और जो टीपी है, टीपी को लगाने के लिए पीछे का डाटा देखना पड़ता है कि कहाँ पे हम लोग को अपना टीपी लगाना हो। जहाँ पे प्राइस कई बार रिटेस्ट की होती है, अपना टीपी वहीं पे लगाना चाहिए। वहाँ पे प्राइस का फिर से रिटेस्ट करने के चांसेस बहुत ज़्यादा हाई होते हैं। जैसे कि इस वाले ट्रेड में, यहाँ से यहाँ से इस वाले रेंज से ऊपर से लेके इस वाले रेंज में प्राइस बहुत ज़्यादा बार टैप किया है, तो अपना टीपी यहाँ पे रहना चाहिए, इस वाले रेंज पे अपना टीपी इसके बराबर में रहना चाहिए। इतना ऊपर लगाएंगे तो उतना हम लोग को टारगेट नहीं मिल पाएगा। लेकिन अगर यहाँ पे लगाएंगे, यहाँ से मेजर टेस्ट यहाँ से हुआ है बार बार, 1 2 3 4 5, 5 बार टेस्ट हुआ है यहाँ से, तो अपना टीपी यहाँ पे हो रहेगा तो सही रहेगा। टीपी को यहाँ पे पुट करना है, और यहाँ पे 1:4.1, 4.8 इसका टारगेट मिल सकता था सिंपल स्ट्रेटजी से। बस एक इन्वर्टेड हैमर देखना है और एंट्री कर लेना है। ये मिस हो गया मान लो एंट्री, उसके बाद कैसे एंट्री करना है, इस वाले को फिर से डिलीट कर देता हूँ। अब इन्वर्टेड हैमर रिटेस्ट पे, इन्वर्टेड हैमर यहाँ पे है और यहाँ पे है। हमें जो इन्वर्टेड हैमर देखना है उसमें ये भी देखना है कि थोड़ा सा मूव हो। जैसे कि ये वाला कैंडल है, ये वाला, ये तो इन्वर्टेड हैमर कैंडल है, बस इसका बॉडी बहुत ज्यादा छोटा है, बहुत ज्यादा छोटा है। तो बहुत जब थोड़ा मूव नहीं होता है तो उस हैमर उतना अच्छे से वर्क नहीं करता है। लेकिन यहाँ पे इसका वीक तो है, लेकिन बॉडी भी मतलब बड़ा थोड़ा सा है, बड़ा सा है। इसका मतलब जो नीचे साइड का मुंह आने के चांसेस हैं बहुत ज्यादा हाई है। और ऊपर से उतना लिक्विडिटी भी लिया हुआ, इस कैंडल का ऊपर का लिक्विडिटी भी ग्रैब किया हुआ। वैसे ये कैंडल यहाँ तक का रेंज किया है, तो उसमें क्या ये लिक्विडिटी ग्रैब करेगा?
लेकिन वहां तक गया, फिर टेस्ट किया, इसका मतलब सेलर्स एक्टिवेट हुए हुए। तो यहाँ पे अपना एंट्री रहेगा, यहाँ पे अपना एंट्री रहेगा, और अपना स्टॉप लॉस रहेगा इस वाले हैमर के ऊपर, इन्वर्टेड हैमर के ऊपर। और जो अपना टारगेट है, टारगेट को इस बार हम यहाँ पे नहीं ले सकते हैं। यहाँ पे लेंगे तो हमें यहाँ पे टारगेट लेना पड़ेगा, यहाँ पे पिछली बार ऐसे टच किया, क्योंकि यहाँ पे टच करने का चांसेस फिर से बहुत ज़्यादा हाई है। इस पॉइंट पे अपना रहेगा टारगेट। यहाँ पे बहुत ज़्यादा छोटा सा टारगेट हम लोग को मिलेगा। इसके जो इस रेड वाला है, दिखा रहा हूँ सही से, ये जो रेड वाला विक है, इसके थोड़ा सा ऊपर अपनों को टारगेट रखना है, क्योंकि ये जरूरी नहीं मार्केट इसको टैप करके जाए, इसके थोड़े से ऊपर से भी जा सकती है। यहाँ पे रखेंगे, अपना ले लेंगे। ये वाला मूव हम लोग इस ट्रेड में नहीं कैप्चर कर पाएंगे अपनी इस वाली स्ट्रेटेजी से, क्योंकि यहाँ से रिटेस्ट मार्केट लेने के चांसेस बहुत ज्यादा हाई होते हैं। दूसरा देखते हैं, इसमें यहाँ पे है, अपना स्ट्रेटजी यहाँ पे फेल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे यहाँ पे एंट्री लेंगे, डायरेक्ट एसएल जाएगा। यहाँ पे एंट्री लेंगे और डायरेक्ट एसएल हिट हो जाएगा। ये वाला हैमर कैंडल देख के एंट्री लिए हम लोग, तो इसके क्लोज पे एंट्री लेंगे, डायरेक्ट जाके एसएल मिलेगा। ये भी फेल हो गया, लेकिन ये दो लगातार पास हुए, ये वाला फेल हो गया। अब देखेंगे हम लोग यहाँ पे, इस वाले हैमर कैंडल पे देखेंगे, इन्वर्टेड हैमर कैंडल पे। यहाँ पे एंट्री लेना है, ना स्टॉप लॉस यहाँ पे रखना है, इसको ले जाना है। अब ये देखना होता है, ऐसे वाले ट्रेडर्स में ये देखना होता है कि अपना एंट्री जहाँ पे लिए हैं, उससे नियरेस्ट वाला ये टॉप कहाँ पे होता है। मतलब यहाँ पे एंट्री हम लोगों ने लिया है, तो ये देखना है कहाँ से प्राइस ने रिटेस्ट किया है कई बार। तो यहाँ से देख सकते हैं 1 2 3, 3 बार रिटेस्ट किया है, तो अपना जो टीपी है वो यहाँ पे रहना चाहिए। यहाँ से प्राइस का रिटेस्ट करने का चांसेस बहुत ज़्यादा हाई होते हैं। यहाँ पे अपना टीपी रहेगा तो बहुत अच्छा रहेगा। वैसे ये ट्रेड 1:3 हो जाएगा, स्कैल्पिंग के लिए बहुत ज़्यादा खराब नहीं है, सही है। आगे का देखते हैं कैसे होगा। आगे में यहाँ पे इन्वर्टेड हैमर तो है, लेकिन ये डाउन साइड का ट्रेंड है, तो डाउन साइड का ट्रेंड नहीं लेंगे अभी। हमें एक हैमर कैंडल का एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे यहाँ पे एक हैमर कैंडल है, यहाँ पे हैमर कैंडल है, बहुत अच्छा सा। अपने को यहाँ पे लॉन्ग का पोजीशन बनाना है। लॉन्ग का पोजीशन बना के जो ये सेल है, उसको यहाँ पे रखना है, रख के इसको रखना है। हम लोग अगर इसका अगर प्रयोग नहीं करते, तो हम लोग अपना जो टीपी है उसको यहाँ पे रखते हैं, क्योंकि यहाँ पे 1 2 3 4 बहुत बार रेंज बने हैं, तो अपना टीपी यहाँ पे रहता। लेकिन ये एक ही डायरेक्ट वन कैंडल में गया, हम लोग बीच में नहीं क्लोज करते हैं। वैसे अगर क्लोज करना भी है तो इतना टीपी आप बुक कर सकते हैं, लेकिन अगर आप पूरे कैंडल का क्लोज होने का वेट करेंगे, तो आपको ये टीपी मिल सकता है, जो कि ये वाले पॉइंट का हाई है। जब यहाँ पे ब्रेक कर देता है, तो आप लोग ये भी कर सकते हैं कि जो एसएल है, इसको यहाँ पे शिफ्ट कर दें, और अपने टीपी को यहाँ पे शिफ्ट कर दें। या तो आप इतने प्रॉफिट में निकलेंगे, या तो इतने प्रॉफिट में निकलेंगे। ये वाला हाई है, क्योंकि 1 2 3 यहाँ पे 3 बार रिटेस्ट किया है, तो यहाँ पे आने के चांसेस भी बहुत ज्यादा हाई होते हैं। आप अपना एसएल यहाँ पे कर दीजिए, और इसको यहाँ पे कर दीजिए। फिर देखिए प्राइस दोबारा से रिटेस्ट किया है, लेकिन यहाँ पे जो ये वाला लेवल था, 1 2 3 4 5, बहुत मल्टीपल टाइम्स इसको किया है। यहाँ से आते ही प्राइस ने रिटेस्ट कर लिया, आते ही इसको टैप किया, टैप करके एक बहुत अच्छा सा ग्रीन कैंडल बना दिया।
इस वाले को ट्रेड को भी आगे करते हैं, दूसरा देखते हैं। दूसरा कैंडल है जो ये वाला जोन होता है, कोई भी मतलब ऊपर से नीचे जा रहा है या नीचे से ऊपर जा रहा है, तो अगर यहाँ से अप साइड का ट्रेंड बना है, तो जो आता है और ये पॉइंट से इसके पास का अगर कोई ट्रेड मिल रहा है अप साइड का, तो बहुत ज्यादा अच्छा ट्रेड होता है, क्योंकि वो हम लोग को बहुत ज्यादा मतलब जो डिस्टेंस वो एंजॉय करने का टाइम मिल जाता है। और अक्सर होता है कि अगर यहाँ पे है तो फिबोनाची होता है, तो उसका 0.7 के आसपास हम लोग को ट्रेड बहुत अच्छा मिलता है, तो वहां से उसका रिटेस्ट होने का चांसेस बहुत ज्यादा होता है। जैसे यहाँ से 1 बार यहाँ तक गया, फिर इसके यहाँ से यहाँ तक फिबोनाची लगा के देखेंगे, उसका यहाँ पे आएगा, यहाँ पे बाई करेंगे सीधे यहाँ पे जाएगा। यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक का फिबोनाची लगाएंगे, उसका यहाँ पे बाई करेंगे, तो धीरे धीरे चल ही रहा है। छोटा सा टारगेट होगा तो मिल जाएगा इस साइड, बड़ा भी टारगेट होगा तो यहाँ से ये सेल तो हिट नहीं होगा, सेल नहीं हिट होगा, लेकिन बहुत ज्यादा वेट करना पड़ेगा, 2 दिन 3 दिन भी वेट करना पड़ेगा। देखिए 10 तारीख से 12 तारीख तक 2 दिन का वेट लगेगा, लेकिन टीवी हिट होगा, ऐसे नहीं हिट होगा। ये तो देखते हैं, कोई हैमर कैंडल नीचे बनेगा तो इसको हैमर कैंडल नहीं लेंगे, क्योंकि इसका ऊपर का भी वीक है और नीचे वाले वीक से थोड़ा ही छोटा है। हैमर कैंडल, ये देखिए ये ऐसा जो है, इसमें मतलब पैसा बनाना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है, बहुत कम मूव आता है। छोटे टाइम फ्रेम पे जाएंगे तो अच्छा खासा मूव भी जा सकता है, जैसे यहाँ से यहाँ तक जाने में यहाँ पे 90,797, और यहाँ पे जाएंगे तो 90,400 आ रहा है। छोटे टाइम फ्रेम पे मूवमेंट आ रहा है, फिर भी ये बहुत बड़ा टाइम फ्रेम है। ये 10 जनवरी का है और ये 11 जनवरी का है। 12 घंटे 8 घंटे में इतना मूव आ रहा है। ट्रेड करना तब से रहता है जब बहुत अच्छा खासा लिक्विडिटी और मूव आए। देखिए हम लोग को नीचे, मार्केट के नीचे एक हैमर कैंडल फाइंड करना था। यहाँ पे एक हैमर कैंडल मिला है बहुत अच्छा सा, यहाँ पे हम लोग एंट्री लेंगे। यहाँ पे और अपना टारगेट होगा, क्योंकि अगर इसको टारगेट रखेंगे तो हमारे ये रिस्क टू रिवार्ड रेशियो के हिसाब से आएगा नहीं, इसलिए मेरे को थोड़ा बड़ा करना पड़ेगा। बड़ा करने के लिए ये वाला टारगेट या ये वाला टारगेट यहाँ पे बहुत बार रिटेस्ट किया है, ये वाला टारगेट बहुत अच्छा रहेगा अपने लिए। ये वाला टारगेट अपन लगा सकते थे, एंड इसमें भी टारगेट हिट हो गया। 1:2 के आसपास का ट्रेड था, ये भी हो जाता। उसके बाद देखते हैं इन्वर्टेड हैमर फाइंड करना है टॉप पे। यहाँ पे टॉप पे इन्वर्टेड हैमर हम लोग को मिल गया। शॉर्ट को पोजीशन बनाएंगे, यहाँ पे इन्वर्टेड हैमर पुट करेंगे इसके इन्वर्टेड हैमर के ऊपर। एक बार हमेशा कैंडल जब क्लोज है तभी एंट्री या निकलना चाहिए, बीच में नहीं घुसना चाहिए तो निकलना चाहिए। यहाँ पे हो गया, इसका हाई हो गया अपना। जब अप साइड से यहाँ से इतना बड़ा मूव आया, तो ये देखना चाहिए कि यहाँ से जब भी कोई बड़ा सा ऊपर साइड का मूव आता है, तो ये देखना चाहिए कि जहाँ से प्राइस नीचे गया है, जैसे कि ये वाले पॉइंट से जो अपना, अगर हम लोग सेल साइड का पोजीशन बना रहे हैं, तो अपना टारगेट हमेशा इस पॉइंट के हाई पे होना चाहिए। जैसे प्राइस ने यहाँ से नीचे गया था, उस पॉइंट के हाई पे अपना टारगेट होना चाहिए। लेकिन यहाँ तक तो हम आ गए थे, अपना टारगेट भी यहाँ तक था, लेकिन वो कैंडल क्लोज डायरेक्ट यहाँ पे जाके हुआ, तो हम आराम से यहाँ तक का बुक कर सकते थे। लेकिन कई लोग होते हैं वो डायरेक्ट यहाँ पे ही अपना बुक कर लेते हैं, तो वो भी सही है, गलत नहीं है, यहाँ पे बैक भी हो सकता था। लेकिन अगर कैंडल का क्लोज होने का वेट करेंगे तो आपको इतना बड़ा मिल सकता था मूव, और ये मूव बहुत बड़ा था।
1:11 के आसपास का था, बहुत अच्छा खासा वो था। अब हम लोग बॉटम पे आ गए हैं, तो बॉटम पे आके हम लोग को फाइंड करना है एक हैमर कैंडल। हैमर कैंडल, हैमर कैंडल यहाँ पे कहीं नहीं है, यहाँ पे कहीं नहीं है। ये ग्रीन इन्वर्टेड हैमर कैंडल, तो ग्रीन से मतलब नहीं है। नीचे नहीं, नीचे का नहीं दिखना है। यहाँ पे नहीं, यहाँ पे भी नीचे वो थोड़ा सा लिक्विडिटी ले लिया तो बराबर हो गया। हैमर कैंडल नहीं है। हैमर कैंडल, यहाँ पे हैमर कैंडल है बट रेड नहीं है, मतलब ग्रीन नहीं है। यहाँ पे हैमर कैंडल तो है बट ग्रीन नहीं है। ग्रीन नहीं है तो हम ले नहीं सकते। वैसे भी यहाँ से बहुत अच्छा खासा अप मूव आया है, लेकिन ग्रीन नहीं है इसलिए मैं नहीं ले सकता, क्योंकि स्ट्रेटजी फिक्स होनी चाहिए। स्ट्रेटजी अगर गड़बड़ रहेगी तो दिमाग के हिसाब से हम लोग ट्रेडिंग करने लगेंगे। अगर यहाँ पे ग्रीन रहेगा तो मैं बाई करूंगा, अगर ग्रीन नहीं है तो मैं बाई नहीं करूंगा। उसके बाद देखना है अप साइड में एक हैमर कैंडल। यहाँ पे देखो, यहाँ पे स्ट्रेटजी 2 बार फेल होती है अपनी। 2 बार तो नहीं कह सकते लेकिन एक बार जरूर फेल होती। यहाँ पे अपन बाई करते, सेल करते और टारगेट अपना एसएल यहाँ पे लगाते, थोड़ा सा ऊंचा। और ये वाला जो हैमर कैंडल है, इन्वर्टेड हैमर कैंडल, वो अपना एसएल हिट कर देता। हिट करके हम लोग को बाहर कर देता। इसमें कोई टारगेट नहीं आता, एसएल हिट हो जाता। फेल भी हो रहा है, पास भी हो रहा है। उसके बाद एक हैमर कैंडल, यहाँ पे हैमर कैंडल है, यहाँ पे इन्वर्टेड हैमर कैंडल है, रेड। यहाँ पे एक शॉर्ट का पोजीशन बनाएंगे और इसका एसएल रखेंगे यहाँ पे। और इसका टारगेट रखना बहुत अच्छा है, क्योंकि मैंने अभी जस्ट 2 मिनट या 3 मिनट पहले बताया कि जब कोई अप मूव आता है, अप मूव के बाद हमें देखना होता है कि वो डाउन कहाँ से गया था पीछे। तो पीछे डाउन इस पॉइंट से गया था, तो अपना टीपी भी यही पॉइंट रहेगा, जहाँ से ये अप साइड जाने से पहले जहाँ से डाउन गया था, जैसे ये वाला पॉइंट मार्क कर देता हूँ इसको। ये वाला पॉइंट है, ये वाला पॉइंट, ये और ये, यहाँ पे अपना टीपी रहेगा, क्योंकि यहाँ ऊपर जाने से पहले यहाँ से नीचे गया था। तो यहाँ पे अपना टीपी लगेगा। यहाँ पे 2 बार टैप किया था, चांसेस बहुत ज्यादा हाई होते हैं कि यहाँ पे फिर से टैप करेगा। वैसे भी इसके 1 या 2, मतलब यहाँ पे ना, तो 1 या 2 पिक्स ऊपर करके लगाया जाता है, मतलब थोड़ा सा गैप छोड़ के। तो यहाँ पे अपना टीपी आराम से हिट हो जाता है इस स्ट्रेटजी से। प्राइस इतना नीचे आके यहाँ तक गया था, ब्रेक इवन पे आया था, लेकिन अपना काटना नहीं है, ट्रेड बीच में नहीं करना है। आके यहाँ पे लास्ट में टीपी हिट हो गया। अब फाइंड करना है नीचे हैमर कैंडल, फाइंड करना है। हैमर कैंडल यहाँ पे है, ध्यान से देखो। हैमर कैंडल यहाँ पे है। हैमर कैंडल बना है, अपना टारगेट भी यही रहता। ये जो यहाँ से इस हाई से रिटेस्ट लिया है उसके थोड़ा सा नीचे, यहाँ पे अपना टारगेट रहता। और जो स्टॉप लॉस है, स्टॉप लॉस इस वाले लेवल के थोड़ा सा नीचे रहता है अपना। यहाँ पे हम लोग एंटर किए थे और ये वाला अपना टारगेट है। अपना टारगेट आराम से हिट हो गया। इसके पिछली के पिछली वाली कैंडल में, इस वाले में जो हैमर टाइप की थोड़ी दिख रही है, उसमें हिट हो गया था अपना। और आराम से 4:5 का, 4:6 का ट्रेड था। इस वाले पॉइंट के थोड़ा सा नीचे लगाना होता है टीपी। टीपी लगाना और ऐसा लगाना बहुत कम लोग बताते हैं कि कहाँ पे लगेगा, क्योंकि बहुत ज्यादा कहना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल होता है कि मार्केट कहाँ से रिटेस्ट करेगा, कहाँ से वापस घूम जाएगा।
लेकिन हिस्ट्री में जिस पॉइंट से टच किया होता है उस पॉइंट से थोड़ा नीचे या ऊपर से उसको रिटर्न या वापस वहीं से जाने के लिए, रिटर्न मारने के लिए बहुत अच्छा पॉइंट होता है जहाँ पे पहले से पॉइंट कभी गया होता है। इस वाले ट्रेड में भी अपने को मिल गया। चलो इथेरियम में देख लेते हैं। ये तो बिटकॉइन का होगा। 8 तारीख से लेके यहाँ पे 15 तारीख तक हमने आठ 8-9 ट्रेड किए होंगे। उसमें से अपना 5-6 ट्रेड प्रॉफिट हुआ होगा और बाकी का लॉस हुआ होगा। लेकिन अपना जो रिस्क मैनेजमेंट है वो काफी अच्छा है और स्टोरी रिवॉर्ड भी काफी अच्छा है। जैसे 1:5 हमने 1:10 का भी ट्रेड देखा था, 1:1 का भी ट्रेड देखा था। लेकिन हम लोग टीपी वहीं पे पुट कर रहे हैं जहाँ पे उसको जाने का बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी है। अगर प्रोबेबिलिटी हाई है तो हम लोग टीपी बड़ा भी पुट कर रहे हैं, प्रोबेबिलिटी लो है तो हम लोग टीपी 1:1.3 का भी कर रहे हैं। अब इथेरियम में देखते हैं क्या होता है। इथेरियम कभी कभी लगता है कि ये बिटकॉइन का डायरेक्ट टू कॉपी है। उसमें जो जो मूव होते हैं इसमें भी थोड़ी देर बाद वही होने लगता है। इसमें 8 तारीख यहाँ पे 8 तारीख, 8 डेट यहाँ पे है। बॉटम पे हैमर एंड जो टॉप है वहाँ पे रेड इन्वर्टेड हैमर कैंडल पेंट करना है। तो टॉप पे लेटेस्ट हुआ यहाँ पे ग्रीन बना, ग्रीन इन्वर्टेड हैमर बना, हम लोग एंट्री नहीं लेंगे। यहाँ पे ऊपर गया ग्रीन बना, हम एंट्री नहीं लेंगे। लेकिन यहाँ पे फिर रेड बन गया, रेड बन गया, इस वजह से हम लोग को एंट्री लेना बनता है स्ट्रेटेजी के हिसाब से। अगर माइंड के हिसाब से चलेंगे तो कभी हारेंगे कभी जीतेंगे। स्ट्रेटेजी के हिसाब से चलेंगे तो आपको दिमाग नहीं लगाना होगा। तो स्ट्रेटेजी बन रहा है तो ट्रेड लो, नहीं बन रहा है तो मत ट्रेड लो। साफ हिसाब रहता है। ओवर ट्रेडिंग का बहुत ज्यादा लफड़ा भी नहीं बचता है। क्या करना है, यहाँ से लाना है, यहाँ का एसएल लगाना है, टीपी भी देखना है जहाँ से प्राइस रिटेस्ट की हो और वो हमारे लिए एक टारगेट का लेवल हो सके। मतलब ये नहीं कि यहाँ से रिटेस्ट किया तो हम लोग यहीं पे ब्रेक इवन पे कट कर देंगे। थोड़ा सा टारगेट में हम लोग को मिलना ही चाहिए। वो हम लोग देखेंगे कि उसमें अगर ट्रेड हमारा यहाँ से अगर रिटेस्ट कर रहा है तो हम लोग को यहाँ पे ही ट्रेड मिल रहा है तो हम लोग ट्रेड क्यों लेंगे जब हम लोग को पता है कि वहां से आ ही नहीं सकता है। तो अगर कैंडल बन भी रहा है हैमर कैंडल या इन्वर्टेड हैमर कैंडल तो हम लोग उस ट्रेड को नहीं लेंगे, उसको छोड़ देंगे। एक दिन में 5-6 ट्रेड बहुत होते हैं अच्छे वाले। तो 15 मिनट का टाइम फ्रेम है, इस पे आप लोग एनालिसिस करके उसको 1 मिनट या 2 मिनट पे 5 मिनट पे एग्जीक्यूट करेंगे, बहुत सारे ट्रेड्स हो जाएंगे एक दिन में। इतने भी नहीं करने होते हैं। तो यहाँ पे इस पॉइंट पे रिटेस्ट किया है अपना, ये पॉइंट है, ये ये पॉइंट है, यहाँ पे बहुत बार किया है। लेकिन ये हम लोग देखेंगे कि अपने जो ब्रेक इवन पॉइंट है उससे बहुत थोड़ा सा है। 1.1 का टारगेट यहाँ पे मिलेगा तो इस पॉइंट को हम लोग इग्नोर करेंगे। ये इग्नोर करने से लॉस करने के चांसेस बहुत हाई होते हैं। बट क्या कर सकते हैं, उसको मैनेज भी तो करना है। तो ट्रेड ले लिए हैं तब, नहीं तो ऐसे ट्रेड को छोड़ देना सही रहता है। उसके बाद क्या करेंगे, जहाँ से बहुत बार टेस्ट किया हो, अपना दूसरा टारगेट ये होगा। और रियल में हम लोग यही पुट करते हैं। अगर मैं रियल में ट्रेड कर रहा होता तो मैं यही टारगेट पुट करता, यही टारगेट, क्योंकि यहाँ से बहुत बार टेस्ट किया 1 2 3। उसके बाद यहाँ पे बहुत बार टेस्ट किया। मैं इसके नीचे टारगेट ही नहीं रखता, यहाँ पे टारगेट रखता, छोटा सा ट्रेड बनता 1:2 का और आराम से लेके निकल लेता। फिर वेट करता कि इस इतना अच्छा अगर बना है ना तो यहाँ पे मैं वेट करता फिर से प्राइस का आने का, जब रिटेस्ट करता फिर से सेल करता। लेकिन चलो इतना टारगेट बुक कर लेता, नहीं तो अगर बहुत ज्यादा रिस्क लगाना होता तो यहाँ तक भी कर सकते थे। लेकिन मैं नहीं करता, मैं यहाँ पे बुक करके निकल देता। दूसरा अब हैमर कैंडल फाइंड करना।
हैमर कैंडल, यहाँ पे बहुत अच्छा सा हैमर कैंडल मिला है। यहाँ पे लॉन्ग का पोजीशन बनाएंगे, लॉन्ग का पोजीशन बनाएंगे यहाँ पे, और जो अपना एसएल है उसको यहाँ पे रखेंगे, और जो अपना टीपी है उसको यहाँ पे रखेंगे। इस पॉइंट पे यहाँ पे 1 2 3 4, यहाँ पे 4 5, ये इतना बारी टेस्ट किया ना, अपना जो टीपी है वो यहीं पे रहेगा। यहाँ पे अपना लगाएंगे। 1:1.1 का ट्रेड था। अगर स्कैल्पिंग कर रहे हैं तो स्कैल्पिंग के लिए बहुत बुरा नहीं है, वैसे स्कैल्पिंग थोड़ी हो पाएगा कि 15 मिनट टाइम फ्रेम पे स्कैल्पिंग कर रहे हैं, तो 1:1 का अगर लेना होगा टारगेट तो सही है। उसके बाद ये हो गया, ये वाला हो गया, 2 ट्रेड ये हो गया। उसके बाद देखना है कि ये वाला टारगेट तो देखा ही था हम लोगों ने, फिर यहाँ से टेस्ट किया, ये भी देख लिया। फिर यहाँ पे हैमर कैंडल बन रहा है, यहाँ पे इन्वर्टेड हैमर बन रहा है, सॉरी। यहाँ पे ट्रेड लेंगे, इस बार ट्रेड को देखेंगे, यहाँ पे करेंगे, यहाँ पे इसको लाएंगे। ट्रेड लेना नहीं गड़बड़ है, गड़बड़ ये है कि हम लोग को एसएल और टीपी पुट करना बहुत ज्यादा हार्ड हो जाता है, कहाँ पे पुट करना है, नहीं तो हम लोग बीच में डरने लगेंगे, निकलने लगेंगे। तो फिर यहाँ पे ले रहे हैं, यहाँ पे ले रहे हैं, मतलब यहाँ पे अगर ट्रेड ले रहे हैं तो ऐसा है नहीं कि यहाँ पे हम लोग निकल जाए, क्योंकि यहाँ पे कई बार हिट किया है। देखो 1 2 3 बार हिट किया, तो ऐसा नहीं कि हम लोग यहाँ पे ट्रेड लिए यहीं पे निकल जाए। हम लोग को थोड़ा सा मुंह देना पड़ेगा जिससे हमारा प्रॉफिट भी बना रहे। तो उसके लिए हम लोग को दूसरा लेवल फाइंड करना होगा, क्योंकि ये लेवल है, ये, और इसके बाद नीचे यहाँ पे एक लेवल है। तो आप लोग 2 टारगेट ले सकते थे, ये यहाँ पे, क्योंकि बहुत ज्यादा बड़ा हो जाता और रिस्क भी बहुत ज्यादा होता लॉस करने का, और वो तो लॉस हो ही जाता। और एक टारगेट था ये वाला, तो हम लोग ये भी अपना अच्छा खासा 1:4 तक का टारगेट है, तो हम लोग आराम से यही वाला ले लेते। और ये रहा 1:3.85 का टारगेट, आराम से मिल गया होता, कोई दिक्कत नहीं थी इसमें। उसके बाद चलो इसको रेटेड को हटाते हैं, इसको रेटेड को हटाते हैं, फिर से जाएंगे जाएंगे, नीचे आया, ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर गया, ऊपर गया। यहाँ पे एक हैमर कैंडल, इन्वर्टेड हैमर कैंडल बना है। एक भी कैंडल में मिस नहीं कर रहा हूँ जो मुझे दिख रहा है। लॉस प्रॉफिट अलग बात है, लेकिन मिस नहीं कर रहा हूँ एक भी। यहाँ तक आने दिया हूँ, मैं टारगेट या तो ये लेवल होगा, क्योंकि यहाँ पर प्राइस 1 2 3 बार टैप किया है। यहाँ पर, यहाँ पर 3 बार टैप किया है, ये लेवल हो सकता है। या तो अगर इसको मिस करते हैं तो अपना लेवल ये वाला होगा। यहाँ पे देखो, सबसे नीचे पुट ही नहीं करना है अपने को टारगेट। पुट भी करेंगे तो बहुत हाई चांसेस है तो मिस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे फिबोनाची जोन होता है, वहां से रिट्रेसमेंट के बहुत हाई ज्यादा चांसेस होते हैं। तो हम लोग को देखना है कि फिबोनाची रिट्रेसमेंट के जोन में कौन से, मतलब पॉइंट से प्राइस ने हिस्ट्री में रिटेस्ट किया है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे ये रेड कैंडल वाली की वीक और एक ग्रीन कैंडल वाली की वीक, दोनों ने इस पर्टिकुलर प्राइस से बहुत 2 बार तो यहीं पे रिटेस्ट किया। तो हम लोग का मतलब टीपी रखने के लिए बहुत ज्यादा अच्छा पॉइंट है। तो हम लोग अपना जो टीपी है उसको यहीं पे रखेंगे, देखो क्या होता है। ना जाएगा, जाएगा जाएगा जाएगा, यहाँ पे टीपी हिट हो गया अपना। ये बहुत लंबा टाइम है, यहाँ पे 9 जनवरी 9:15 का था, तो 9 जनवरी 8:30 का, मतलब बहुत बड़ा टाइम है। दिन भर का सर दर्द रहेगा। यहाँ से जाके रिटेस्ट कर लिया, लेकिन अपना पॉइंट सही था कि यहाँ से 2 बार टैप किया, तो वहीं पर अपना टारगेट करना चाहिए था, हो जाता। अगर आप सोचते कि इस पॉइंट का नहीं आएगा कि नहीं आएगा, इससे थोड़ा सा ऊपर रखते तो आपका टीपी पहले ही मीट हो चुका होता, मेंटल बैरियर खत्म हो गया होता, आप कई बार और ट्रेड ले सकते थे यहाँ पे। चलो ये वाला भी सही था, टीपी हिट हो जाता दोनों कंडीशन में। अगर आप इस वाले पॉइंट पे थोड़ा सा ऊपर रखते फिर भी
और इस वाले पॉइंट पे भी रखते कभी यहाँ पे नहीं पे रखा। मेरा सजेशन यही रहता इस वाले पॉइंट के थोड़ा सा ऊपर रखना चाहिए। इस पर रखने से बहुत ज़्यादा फायदा नहीं होने वाला है। फिर इसको जाने दो। यहाँ पे देखो एक हैमर कैंडल बना है, हैमर कैंडल, ग्रीन हैमर कैंडल बना है। यहाँ पे एंट्री लेना है और अपना स्टॉप लॉस चला जाएगा। स्टॉप लॉस इसलिए चला जाएगा क्योंकि इसके हैमर कैंडल के बाद वाली हैमर कैंडल है ये आपका स्टॉप लॉस ले लेगी, क्योंकि मैक्सिमम लोग जो हैमर कैंडल है उसके थोड़ा सा नीचे या उसी पे अपना स्टॉप लॉस पुट करते हैं। अगर ये सही है उसी पे स्टॉप लॉस पुट करना है या उससे थोड़ा सा नीचे स्टॉप लॉस पुट करना है। इस वाले में अगर मैं रहता मेरा स्टॉप लॉस हिट हो जाता, मेरा स्टॉप लॉस चला जाता, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा गैप नहीं देता हूँ। यहाँ पे एकदम सटा के रखता। तो मैं सोचो अगर थोड़ा सा कोई बड़ा अगर रख दिया होता तो उसका इसमें भी टीपी हिट हो गया होता। क्योंकि जो टीपी है हम लोग को इस वाले पॉइंट पे लगाते हैं, ये जो जहाँ से बहुत बारी टेस्ट किया हो, 1 2, यहाँ से 2 बारी टेस्ट किया है, तो हम लोग इसी पॉइंट पे अपना टीपी रखते हैं। इस वाले पॉइंट पे थोड़ी रखते हैं, क्योंकि यहाँ पे 1 बार टेस्ट किया है, 2 बारी टेस्ट किया है, यहाँ पे थोड़े दूर से बॉडी क्लोज किया है। कितना भी करते तो हम लोग यहाँ पे रखते जरूर अपना टीपी, यहाँ पे रखा होता है और 2:5 का उनका टारगेट मिल चुका होता है। लेकिन मेरा ऐसा चला जाता है कि मैं एकदम इसके थोड़ा सा एकदम जस्ट नीचे रखता हूँ। वैसे भी बड़ी सी है, बड़ी सी कैंडल है, उसके नीचे रखना ही बेटर होता है। ज्यादा नीचे रखेंगे तो बहुत ज्यादा हो जाएगा ऐसा स्टॉप लॉस। उसके बाद यहाँ पे इसको इन्वर्टेड हैमर कैंडल मानेंगे तो यहाँ से भी आया, लेकिन मानेंगे नहीं, अच्छा नहीं है। वैसे भी वो ग्रीन इन्वर्टेड हैमर कैंडल, वहाँ पे ऊपर हम लोग को देखना है रेड इन्वर्टेड हैमर कैंडल। तो यहाँ पे मिला है, यहाँ पे मिला है रेड इन्वर्टेड हैमर कैंडल। यहाँ पे अपना एंट्री होगा, जो अपना स्टॉप लॉस है वो यहाँ पे होगा, जो अपना टीपी है वो बीच यहाँ यहाँ पे यहाँ से एडजस्ट लिया ना, ऊपर जाने से पहले यहाँ से नीचे है, इस पॉइंट से नीचे है, तो अपना जो टीपी होगा वो ये पॉइंट होता है। मेरा टारगेट वन जो होता वो ये पॉइंट होता मेरा। मैं इसके नीचे का लगाता ही नहीं, मैं यहाँ पे लगाता अपना। अगर मेरा ये टारगेट हिट हो जाता, ये पॉइंट हिट हो जाता, मैं क्या करता, अपना जो स्टॉप लॉस है इस वाले जगह से मैं देखता कि किस पॉइंट का फिर से कैंडल बना है हैमर वगैरह टाइप का, देखता कि यहाँ पे इन्वर्टेड हैमर कैंडल बना है, तो अपना जो स्टॉप लॉस है उसको ट्रेल करके इस हैमर कैंडल के ऊपर रख देता। फिर या तो मेरा ये पॉइंट हिट होता, क्योंकि यहाँ से भी देखो 1 बार टेस्ट हुआ है, यहाँ पे 2 बार टेस्ट हो चुका होता, तो यहाँ पे अपना इसके ऊपर रख देता और अपना इसको नीचे जाने देता। नीचे कहाँ तक जाने देता, इस पॉइंट तक, जहाँ पर यहाँ पे 1 1 2 3, यहाँ पे 3 बार टच किया प्राइस, यहाँ पे अपना टारगेट रख देता, यहाँ पे इस पॉइंट पे अपना टारगेट रखता, इस पॉइंट पे। और अपना जो मेरा स्टॉप लॉस रहता इस पॉइंट पे रहता। अगर मेरा टारगेट हिट हो जाता तो यहाँ पे 7:7 का मिल जाता, और अगर नहीं हिट होता तो भी ब्रेक इवन तो छोड़ो, ब्रेक इवन की बात ही नहीं है। यहाँ पे यहाँ पे 1:7 का टारगेट मिल जाता, जो बहुत खराब नहीं है 1:7 का। लेकिन हम लोग रिस्क भी लेते हैं कि अगर वो मिलेगा तो 1:2 का मिल जाएगा, और नहीं मिलेगा इतना बड़ा हम लोग ले सकते थे 7.7 का टारगेट। स्ट्रेटजी बहुत ज्यादा सिंपल होना चाहिए, जब कभी भी नींद में उठ जाए तो अगर आपका ट्रेड स्ट्रेटजी बन रहा है तो स्ट्रेटजी पे ट्रेड ले सकें। ये नहीं है कि मतलब आपको फाइंड करने में स्ट्रेटजी बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है तो नहीं अच्छा होता। स्ट्रेटजी जितनी ज्यादा सिंपल होती है उतना ज्यादा अच्छा होता है पैसा बनाना। उसके बाद हैमर कैंडल, यहाँ पे एक हैमर कैंडल बना है, यहाँ पे अपना ट्रेड लॉस होता। यहाँ पे लॉन्ग पोजीशन हम लोग लेते, लॉन्ग पोजीशन लेके अपना ये फिर यहाँ पे लगाते,
और अपना सर अपना टारगेट कहाँ पे रहता है, टारगेट पुट करना जरूरी है। उसको हम लगाते हैं इस पॉइंट पे, क्योंकि यहाँ पे बहुत बार टेस्ट किया है। 1 2 3 4 बार टेस्ट किया है। अपना टारगेट रहता है यहाँ पे, और ये अपना 1:2 का ट्रेड रहता है, और इसमें अपने एसएल चला गया, कोई नहीं। उसके बाद देखते हैं, उसके बाद यहाँ पे एक छोटा सा ट्रेड लेते हैं, यहाँ पे इन्वर्टेड है, वहाँ पे और पोजीशन पुट करते हैं यहाँ पे। वैसे इसको डोजी कैंडल समझ सकते हैं, लेकिन इसको इन्वर्टेड हैमर कैंडल समझूंगा, क्योंकि इसका जो डोजी वाला पार्ट है वो बहुत ज्यादा नीचे है। इन्वर्टेड हैमर कैंडल यहाँ पे होता है, मैं ये पॉइंट इसको यहाँ पे लगाता है, और जो इसका टारगेट वाला पॉइंट है, ये वाला जो पॉइंट है, इसे थोड़ा सा ऊंचा रखता है, यहाँ पे रखता है। तो ये वाला रिटेस्ट किया है, ये थोड़ा सा ऊंचा, ये वाला जो रिटेस्ट किया है, ये वाला इसे थोड़ा सा ऊंचा रखता, और ये हिट हो गया होता। अगर ये मेरा पॉइंट चेक हो जाता, तो मैं जो अपना एसएल है उसको यहाँ पे पुट कर देता, इस जगह पे। लेकिन ये पहले आप यहाँ पे पुट करने का कोई लॉजिक नहीं बनता, यहाँ पे इसको निकलना पड़ता, क्योंकि यहाँ पे कोई भी अपसाइड का मूव नहीं है जिससे हम अपना एसएल यहाँ पे पुट ही कर सकें। कोई मूव नहीं है, जब मूव नहीं है तो यहाँ पे अपना टीपी रहने लगेगा, टीपी दिखाओ। वो लोग उसको बड़ा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे कोई अपसाइड का मूव नहीं है जिसपे हम लोग अपना जो एसएल है उसको ट्रेल करके रख सकें। इसलिए यही टीपी अच्छा रहेगा, पहला टीपी कंफर्म हो जाएगा। आगे देखते हैं। आगे यहाँ पे हैमर, इन्वर्टेड हैमर कैंडल है लेकिन ग्रीन है, यहाँ पे हैमर कैंडल है लेकिन रेड है, और दोनों में अपना ट्रेड नहीं बनेगा। अपना ट्रेड तब बनेगा जब टॉप पे इन्वर्टेड हैमर कैंडल रहेगा जो कि रेड है, बॉटम पे ग्रीन हैमर कैंडल बनेगा। यहाँ पे अपना बना है सेटअप, यहाँ पे अपना लॉन्ग पोजीशन का सेटअप बना है। इस पॉइंट पे राइट ट्रेड लेने के जस्ट बाद यहाँ पे यहाँ तक आई है, यहाँ तक आई है। ये लोग तो सोचेंगे अब तो स्टॉप लॉस गया, लेकिन प्राइस यहाँ तक आने के बाद भी इसके जस्ट नीचे तक टच नहीं कर पाए। ऐसे ही हम लोगों ने अभी ट्रेड देखा था, उसमें हिट हो गया था, उसमें ये वाला स्टॉप लॉस हिट हो गया था, क्योंकि एकदम यहाँ से आके थोड़ा सा स्टॉप लॉस लेके ऊपर चला गया था। तो इस वाले में नहीं हुआ, इस वाले में वेट करेंगे किसी पॉइंट का, जहाँ पे टारगेट रख सकते हैं। पहला टारगेट ये है, तो यही बहुत कॉमन टारगेट है, क्योंकि देखो 1 2 3, 3 बार टेस्ट किया है, 3 बार टेस्ट करने देंगे यहाँ तक, यहाँ तक अपना टीपी रखेंगे। टीपी रखने के बाद जब देखेंगे यहाँ तक प्राइस आ गई है, तो उसके बाद देखेंगे कोई पॉइंट है क्या ट्रेल करने के लिए अपने स्टॉप लॉस को, तो हम लोग देखेंगे हाँ पॉइंट है ट्रेल करने के लिए। यहाँ पे जब आ गई है, यहाँ से थोड़ा नीचे आइए, अपना पॉइंट यहाँ पे ट्रेल करेंगे, यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे 1 टैप किया है, जहाँ पे टैप करता है वो बहुत अच्छा सपोर्ट हो जाता है। मतलब मतलब आज के दिन में ट्रेड मतलब टैप किया हो, या कल में या परसों में टैप किया हो, बहुत ज्यादा अच्छा हो जाता है। तो यहाँ पे टैप करेंगे अपना टारगेट, लेकिन इस वाले कैंडल से पहले कोई नीचे साइड का मुंह नहीं है जहाँ पे हम लोग ट्रेल कर सके, इसलिए मेरा टारगेट यही रह जाएगा। हम लोग को दूसरा हैमर कैंडल फाइंड करना पड़ेगा, अपना टारगेट यही रहेगा। उसके बाद यहाँ पे अपना सेटअप बन रहा है, यहाँ पे ये वाले कैंडल पे, ग्रीन कैंडल पे अपना सेटअप बन रहा है। तो इस वाले कैंडल पे अपना एंट्री होगा, और इसका स्टॉप लॉस होगा इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे अपना स्टॉप लॉस होगा, इस पॉइंट पे अपना स्टॉप लॉस होगा, और इस कैंडल के लो पे अपना स्टॉप लॉस होगा, और इसको टारगेट ऊपर करेंगे, कहाँ तक करेंगे वो देखते हैं, वो अच्छा क्वेश्चन होगा। हम लोग टारगेट टारगेट को करेंगे, यहाँ पे एंट्री लिए हैं, तो फर्स्ट टारगेट ये होता अच्छा था, क्योंकि यहाँ पे रिटेस्ट किया है 1 2 3, 1 2 3, 3 बार रिटेस्ट किया, तो अपना टारगेट यहाँ पे होता, लेकिन ये अपने टारगेट के हिसाब से बहुत ज्यादा छोटा हो जाता।
क्योंकि हम लोग को 1:1 का दो 1:2 1:1 का ट्रेड मैंने बताया। लेकिन अगर हम लोग इसको ट्रेल करके करते तो हो सकता था ये ट्रेड भी हम यहीं पे टीपी लगाते। लेकिन मैं अगर रहता तो टीपी यहाँ पे लगाता। लेकिन जब यहाँ पे जाता तो मैं एसएल को यहाँ पे ट्रेल कर देता, इस वाले के नीचे ट्रेल कर देता। लेकिन अगर नहीं हुआ तो मैं क्या करता, इसको जब इसको ब्रेक करता है तो देखता मेरा दूसरा टीपी होता है ये वाला पॉइंट। क्योंकि 1 2 बार ही टेस्ट किया तो मेरा ये वाला पॉइंट बहुत अच्छा था। और ये 2 बार ही नहीं 3 बार ही टेस्ट किया। एक बार यहाँ ऊपर ज्यादा टाइम रिटेस्ट किया है, फिर एक बार यहाँ पे नहीं रिटेस्ट किया, थोड़ा नीचे से किया, लेकिन यहाँ पे किया है। ऐसे आया फिर ऊपर गया तो यहाँ पे रिटेस्ट किया है, फिर यहाँ पे आया फिर यहाँ पे रिटेस्ट किया है। तो अपना जो टीपी होता है वो इस वाले पॉइंट पे होता है टीपी। देखो, जो लोग कैंडल को क्लोज होने का वेट करते हैं, वैसे मैं भी अगर होता तो कैंडल का क्लोज होने का वेट करता। तो यहाँ तक का मेरा टीपी आराम से आ गया होता, यहाँ तक का। ये 1:10 का ट्रेड होता। जितने सारे ट्रेड लॉस किए एक दिन, सारा का सारा एक ट्रेड से कवर हो गया होता। एक अच्छे ट्रेड से पूरा दिन कवर हो गया होता। उसके बाद देखेंगे यहाँ पे इन्वर्टेड हैमर रेड हो जो हो, उसको देखेंगे। यहाँ पे इन्वर्टेड है रेड एंड कैंडल, इसको करेंगे, इसको जाएंगे यहाँ पे शॉर्ट करेंगे, शॉर्ट करेंगे। उसके बाद इसका जो स्टॉप लॉस है उसको यहाँ पे लेके आएंगे। इसका अब टीपी कहाँ पे पुट करेंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट है। टीपी पुट करने के लिए जाएंगे जहाँ पे पीछे टाइम में रिटेस्ट हुआ हो। अपना लेवल ये है, ये अपना लेवल है। यहाँ से देखेंगे कहाँ से प्राइस ने 2 बार रिटेस्ट किया है, 2 बार रिटेस्ट किया हो जहाँ से प्राइस ने प्राइस ने यहाँ से 2 बार रिटेस्ट किया है। तो देखेंगे क्या ये सफिशियंट है अपने टारगेट के लिए। हाँ सफिशियंट है, क्योंकि यहाँ पे 2 बार किया है और ये अपने ट्रेड के लिए सफिशियंट भी है। अपना टारगेट रहेगा ये, बढ़ाएंगे अपना टारगेट 1:7 1:1.7 का बुक हो जाएगा। यहाँ पे अगर ये वाला ब्रेक होता, अगर यहाँ पे कोई मतलब बनता जैसे यहाँ पे बना है, तो अपना मैं स्टॉप लॉस यहाँ पे ट्रेल कर लेता। जो टारगेट है इस टारगेट को इसके नीचे वाला जहाँ पे 2 बार या 3 बार टैप किया हो, जैसे ये पॉइंट है, मैं ये पॉइंट पे अपना रखता टीपी। और ये वाला क्रैश हो जाता तो मैं इस पॉइंट पे अपना इस टाइप के लेवल पे अपना एसएल को ट्रेल कर लेता। और जो अपना टारगेट पॉइंट है उसको यहाँ पे रख देता, यहाँ पे। क्योंकि यहाँ पे कई बार टैप किया, 1 2 3 बार टैप किया, तो यहाँ पे अपना टीपी रख लेता। तो बहुत अच्छा खासा मूव कैप्चर हो गया होता। लेकिन बिकॉज वहां पे नहीं मिला तो उसको वहां पे कर दिया। और ये बेटा ये वाला रियल में नहीं बुक होता, मेरा बुक होता ये वाला पॉइंट, ये वाला। वो जाके होता यहाँ पे मेरा बुक, इतना सा मेरा बुक हुआ होता। लेकिन अगर इतना सा बुक हुआ था, मैं तो आज तो वेट कर लिया कितना सा मेरा बुक हुआ। लेकिन अगर ये इसी दिन चल गया तो मैं एक दिन इतना बड़ा भी बुक करूंगा, उस दिन मेरा बहुत अच्छा खासा होगा। लेकिन आज इतना हुआ है तो ब्रेक इवन से थोड़ा सा पॉजिटिव ही है, ज्यादा खराब नहीं है। 0.5 1:0.5, मतलब हाँ थोड़ा बहुत आ जाएगा। रिस्क रिस्क मतलब जितना रिस्क किया उसका भी आता है, बहुत कमजोर है लेकिन हो जाएगा। ब्रेक इवन से सही है तो ये कर लेंगे। लेकिन अगर लोग नहीं करेंगे तो वहां पे टीपी अपना वहां पे ही रहने देंगे और इसको इतना बड़ा कर लेंगे। जो पॉइंट है यहाँ पे है, यहाँ पे पुट करेंगे और अपना भी स्ट्रेट को चलने देंगे। यहाँ पे टीपी रहने देंगे और स्ट्रेट को चलने देंगे इस पॉइंट तक। इस पॉइंट तक ट्रेड के आने का बहुत अच्छा प्रोबेबिलिटी है। देखेंगे ट्रेड क्या कहता है। ये तो अभी कल की बात है, कल जब लाइव आएंगे तो देखा जाएगा ट्रेड क्या बोलता है। चलो तो अब इतना हो गया इथेरियम का और बिटकॉइन का। 15 तारीख से 8 तारीख तक का जितना था मेरे स्ट्रेटजी पे हैमर और इन्वर्टेड हैमर के मैंने बता दिया। चलो अब इस बार मिलेंगे तो उसके पिछले वीक का, जैसे कि 1 जनवरी से 7 जनवरी तक का देखेंगे। ऐसे ऐसे करके पूरा 2024 का मतलब जितना डाटा इस पे अवेलेबल होगा मैं सारा
धीरे-धीरे करके कर दूँगा, जो लाइव आएगा उसको भी करूँगा। और ये अपना ट्रेड लाइव है, इसको देखते हैं कल ईपी हिट होता है या एसएल हिट होता है। बाय बाय।